स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक शब्द को गांठ बांध लेना है, संघर्ष, ठीक है। सफलता का एक ही राह है, संघर्ष, समझे ना। इस शब्द को जो है जिंदगी में हमेशा और हर टाइम अपनाना है, ठीक है। सफलता का एक ही राह है, संघर्ष, ठीक है। तो आइए, संघर्ष से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, ठीक है। जो हम सपना देखते हैं उसको हकीकत में बदलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए संघर्ष से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, तभी जो है सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले, क्लास की आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 4 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ, ठीक है। तो हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? तो ऑप्शन बी, क्लॉडिया शिवनाम, ठीक है। क्लॉडिया शिनबाम का जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ है। ऑप्शन बी, क्लॉडिया शिनबाम, ठीक है। और ये किस पार्टी से है? तो मोरेना पार्टी से है। क्लॉडिया शिनबाम जो है किस पार्टी से है? तो मोरेना पार्टी से है। और इसकी कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, ठीक है। इसका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचन हुए हैं? तो क्लॉडिया शिनबाम, इसको याद रखना है, ठीक है, क्लॉडिया शिनबाम को। उसके बाद देखिए, जो जितने भी इम्पोर्टेंट अलग अलग देश के राष्ट्रपति और पीएम बने हैं उसके बारे में भी देख लीजिएगा। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुल्लियो, ठीक है। हंगरी के, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं और हर क्लास में बताते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सभी देशों का जो है नए नए जो पदभार ग्रहण करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जो है हम सभी हर क्लास में बताते हैं सभी क्वेश्चन। जैसे हंगरी का राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तमस सुल्लियो, ठीक है। और चाड का जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इदरीस डेवी, ठीक है। चाड का राष्ट्रपति इदरीस डेवी। बताइएगा सिंगापुर के पीएम कौन बने हैं? तो लॉरेंस वॉक। सिंगापुर के पीएम कौन बने हैं? तो लॉरेंस वॉक। और वियतनाम के तो टॉम ले, ठीक है, वियतनाम के टॉम ले। इसको याद रखना है, ध्यान भी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो जेनी एपेन बैक, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेन बैक, ठीक है। और क्लॉडिया शिनबाम जो है मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो ऑप्शन सी, चीन। सुदूर भाग में सब समझते हैं, सुदूर भाग का अर्थ होता है जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, ठीक है, अंधकार, ठीक है। अंधकार भाग जो है उसको सुदूर भाग कहते हैं, जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। और किस देश ने अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चीन। ऑप्शन सी, इससे पहले भी एक बार कर चुका था और ये दूसरी बार हुआ। और ये कौन सा है, कौन सा मिशन के तहत? चांग-ई 6 मिशन के तहत। चांग-ई 6 मिशन के तहत जो है दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है सुदूर भाग पे। और ये कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो मार्च एस के द्वारा, ठीक है। और ये जो है कौन सा मिशन? तो चांग-ई 6 मिशन, ठीक है। और पहला जो है पहली बार लॉन्च किया गया था तो चांग-ई 4, जो कि 2019 में लॉन्च किया था, ठीक है। ये दूसरी बार है चांग-ई 6 मिशन। और पहली बार चांग-ई 4 मिशन जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह जो है वहाँ से नमूने कलेक्ट करने के बाद पुनः वापस आएगा, ठीक है। चांद से जो है नमूना कलेक्ट करके पुनः वापस आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। रहेगा
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांद का आया है तो चंद्रमा के बारे में इंपॉर्टेंट, चंद्रमा के जो है साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला फर्स्ट देश कौन सा बना है? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला फर्स्ट देश भारत है, आप लोग सभी जानते हैं। किसके? चंद्रयान-3, ठीक है। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-3 जो है कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2024 को। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान-3 जो है इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2024 से। चंद्रयान-3 का लैंडर कौन था? तो विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ठीक है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान होगा, ठीक है। और ये चंद्रयान-3 कब पहुंचा? तो 23 अगस्त 2024 को, ठीक है, 23 अगस्त 2024 को। और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM-3 M4 द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 M4 के द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और ये किस स्थान पे जो है लैंड किया था? सॉफ्ट लैंड, तो शिव शक्ति पॉइंट। जिस स्थान पे लैंड किया था उसका नाम क्या धरा गया? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताइएगा, 23 अगस्त को तो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा, चांद पर लैंड करने वाली फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो चांद पर लैंड करने वाली फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इंट्यूटिव, ठीक है। चांद पर लैंड करने वाली फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इंट्यूटिव कंपनी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में 21वीं सांगरी ला वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। हाल ही में 21वीं सांगरी ला वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? ठीक है, तो किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी जो है कासा या पहली अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ की है, ठीक है। या जो है दक्षिण कोरिया का साउथ कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? कासा प्रारंभ की है। बताइएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट सभी देशों का स्पेस एजेंसी है सभी का बताइएगा। जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? तो जाक्सा, ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। इंडिया का इसरो, ठीक है, इंडिया का इसरो है। और इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और यह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा, या जिसका रॉकेट जो है कहाँ से लॉन्च होता है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, और रॉकेट कहाँ से लॉन्च होता है? तो श्रीहरिकोटा, ठीक है। और बताइएगा, यूएसए का जो स्पेस एजेंसी नासा, सभी लोग जानते हैं। रूस का रोसकोसमोस, ठीक है। और उसी तरह जो है दक्षिण कोरिया का तो कासा, ठीक है, दक्षिण कोरिया का स्पेस एजेंसी कासा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल, ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और यहाँ की मुद्रा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, ठीक है। और बताइएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा बनाने वाले अक्षांश कितना डिग्री है? तो 38 डिग्री। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सीमा बनाने वाले अक्षांश 38 डिग्री, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का बताइएगा, सेकेंड AI सम्मेलन कहाँ किया गया? तो सेकेंड AI सम्मेलन जो है सियोल साउथ कोरिया में किया गया, ठीक है। यह क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया? ऑप्शन सी गौतम अडानी, ठीक है। किस इंडेक्स के अनुसार? तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार जो है अमीर सूची की लिस्ट जारी किया है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार जो है अमीर सूची की लिस्ट शामिल किया है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में 11वां स्थान पे गौतम अडानी है, ठीक है, और 12वां स्थान पे मुकेश अंबानी। और भारत में फर्स्ट स्थान किसका होगा?
और सॉरी, एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? गौतम अडानी। अब भारत में भी फर्स्ट होगा, जब एशिया में फर्स्ट है तो भारत में भी फर्स्ट होगा, ठीक है। तो पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? गौतम अडानी। इससे पहले मुकेश अंबानी था, अभी वर्तमान समय में गौतम अडानी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये किसके अनुसार? तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। और लिस्ट में पूरा वर्ल्ड के लिस्ट में जो है 11वां स्थान गौतम अडानी, 12वां स्थान मुकेश अंबानी, और फर्स्ट स्थान किसका है? तो LVMH कंपनी का, ठीक है। LVMH कंपनी का पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान है। और इसके हेड कौन है? तो बनार्ड असोल्ट, ठीक है, बनार्ड असोल्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा, बताइएगा। अब रैंक आया है तो रैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रैंक जो है, इंडेक्स जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं हम सभी को देख लेंगे एक बार, देखिएगा। फर्स्ट भारत जो है, भारत में जो है फर्स्ट स्थान या फर्स्ट रैंक किसका है? तो इंटरनेट शटडाउन में, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन में भारत फर्स्ट पहला स्थान हासिल किया है, देगा। भारत सेकेंड रैंक किसका है? तो प्लास्टिक कचरा मिसमैनेजमेंट में, ठीक है, प्लास्टिक कचरा मिसमैनेजमेंट में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है, बताइएगा। यूनिकॉर्न में जो है भारत का स्थान तो तीसरा है, ठीक है, थर्ड है। और फोर्थ स्थान कौन सा है? तो फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है फोर्थ है। तो भारत का स्थान जो है करप्शन में कितना स्थान है? तो 93, ठीक है, करप्शन में 93। और HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां, ठीक है, HDI में 134वां, करप्शन में 93वां, ठीक है, करप्शन या भ्रष्टाचार में 93 स्थान रहेगा। लैंगिक असमानता में भारत का स्थान 108वां, लैंगिक असमानता में भारत का स्थान 108वां। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में जो है भारत का स्थान 39वां, ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 39वां। और भुखमरी में 111। जितने भी ये ध्यान से सुनिए, फर्स्ट इंटरनेट शटडाउन, सेकेंड प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट, थर्ड यूनिकॉर्न, फोर्थ फायर पावर इंडेक्स, और करप्शन 93, HDI 134, लैंगिक असमानता 108, और यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39, भुखमरी में 111, 111, ठीक है, रहेगा। शांति में भारत का सूचकांक तो 126, और जेंडर ग्लोबल इंडेक्स में 127, ठीक है, जेंडर ग्लोबल गैप इंडेक्स में 127, और प्रेस फ्रीडम में 159वां स्थान। इससे पहले 161वां था, लेकिन वर्तमान में 159वां स्थान। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे हम सभी को बता दिए, इंडेक्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेवरेज चार्टर का संबंध किससे है? तो जीरो डेवरेज चार्टर का संबंध किससे है? तो डेवरेज का अर्थ होता है, आप लोग समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष में कचरा, ठीक है, अंतरिक्ष में कचरा को कम फैलाना। तो जीरो डेवरेज चार्टर का संबंध क्या होगा? अंतरिक्ष में मलबा को कम करना, ठीक है, अंतरिक्ष में मलबा को कम करना, इसको ध्यान रखना है। और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक शून्य करना, ठीक है, अंतरिक्ष में मलबा को कम करने का लक्ष्य जो है 2030 तक शून्य है, ठीक है। और इसमें कुल 12 देश साइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है भारत की पहली महिला अस्थायी यूएनओ का भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थे, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है, ये जो है रुचिरा कंबोज थे, और ये हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। बताइएगा यूएनओ का कुल कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग, ठीक है। बताइएगा यूएनओ महासभा की फर्स्ट महिला कौन थे? तो यूएनओ महासभा की फर्स्ट महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये वर्तमान में जो है 78 क्रम का हेड कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तो हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्ण रूप से राजधानी बना है? तो तेलंगाना की, ठीक है। इससे पहले जो है दोनों स्टेट का था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट का हैदराबाद था, लेकिन अब पूर्ण रूप से जो है हैदराबाद राजधानी बन गया है तेलंगाना का, ठीक है। तो बताइएगा भाषाई आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। ये 1953 में जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ?
तो 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तब उस टाइम जो है दोनों में सहमति हुआ कि अगले 10 वर्ष तक राजधानी जो है हैदराबाद रहेगी। दोनों राज्यों का राजधानी अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद रहेगी। अब 2 जून 2014 को अलग हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। 4 जून 2024 है, ठीक है। तो मतलब पूरा 10 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए जो है अब हैदराबाद की पूर्णतः राजधानी तेलंगाना बन गया है। इससे पहले था दोनों की राजधानी अगले 10 वर्ष तक रहेगी, ऐसा सहमति हुआ था, ठीक है। तो अभी बताइएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनी है, तो विशाखापट्टनम, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम और तेलंगाना की राजधानी पूर्णतः बन गई है हैदराबाद, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम और इसका हाई कोर्ट कहाँ है। इससे पहले अमरावती की चर्चा होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और हाई कोर्ट अमरावती है, इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट जो है अमरावती है, ठीक है। रहेगा आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। वर्तमान में सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी। और हैदराबाद के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं जब अलग अलग स्टेट जब बना, कब बना, इसको भी देख लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पे, ठीक है। उसके बाद 1956 में जो है 14 राज्य प्लस 6 यूटी बना, ठीक है। 1956 में 14 राज्य प्लस 6 यूटी बना, ठीक है। उसके बाद 1960 में जो है बम्बई से अलग होकर 1960 में बम्बई से अलग महाराष्ट्र बना और गुजरात बना, ठीक है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना बम्बई से टूटकर, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 1963 में जो है नागालैंड अलग राज्य बना, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड अलग राज्य बना। 1966 में कौन कौन अलग हुआ, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। और 1987 में जो है गोवा अलग हुआ और गोवा बना और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। और 2014 में तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया है, तो ऑप्शन बी केरल। केरल जो है हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है, ठीक है। और अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था इससे पहले बता दिए थे और उसको याद रखना है, ठीक है। भारत की फर्स्ट एआई फिल्म तो इरा, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, समझे। और हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया, तो केरल। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और जो है आप लोग करेंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन भी ज्वाइन कीजिए, ताकि अभी 2024 में एग्ज़ाम बहुत सारा है, जैसे आरआरबी हो गया, एएलपी हो गया, इस तरह से बहुत सारा एग्ज़ाम है। बिहार एसआई भी आने वाला है, बिहार पुलिस का डेट दे दिया है, मतलब सूचना नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बहुत सारा एग्जाम आएगा, बीएसएससी है। तो आप लोग अभी जो है मन से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सके, ठीक है। और करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।